हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे देखें, वैसे सारे ही पार्ट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही फर्स्ट के कंपैरिजन में। कहता है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टूगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कहता है कि 2 वुमेन और 5 मैन एक काम को फिनिश कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क कौन सा होता है भाई? जो कढ़ाई बुनाई का है, ठीक है। वो वर्क फिनिश कर सकते हैं 4 दिन में। जब वो साथ मिलके काम करते हैं तो 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। जबकि 3 लेडीज और 6 मैन मिलके फिनिश कर सकते हैं इसी काम को 3 दिन के अंदर। कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। कहता है कि आप समय बताएं कि एक लेडीज अकेली उसको कितने दिन में फिनिश कर देगी, और ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, और एक आदमी अकेला उसको कितने दिन में कर सकता है, कर देगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं भाई। लेट कर लेंगे हम। लेट टाइम टेकन बाय 1 woman, let time taken by 1 woman to finish the work is equal to x days। हमने क्या मान लिया कि एक लेडीज के द्वारा टाइम लिया जा रहा है वर्क को फिनिश करने में, x दिन लिए जा रहे हैं। ठीक है, हमने जो निकालना है वो हमने लेट कर लिया। और टाइम टेकन बाई क्या? 1 मैन टू फिनिश द वर्क कितने दिन में? y डेज में हमने मान लिया भाई। ठीक है, अब देखो एक बात समझेंगे। सबसे पहले अगर इनके पार्ट की बात की जाए तो हम कैसे बात करेंगे। यहाँ पे मान लो मैं ये कहूँ कि एक आदमी एक काम को 4 दिन में कर सकता है। एक आदमी एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 4 दिन में। ठीक है, तो उसका एक दिन का काम बताओ। तो एक दिन का अगर हमने काम बताना है, देखो जो चीज हम निकालते हैं वो राइट में रखते हैं हम, है ना। तो 4 days लगते हैं एक काम को करने में। ठीक है, एक काम को करने में 4 days लग रहे हैं भाई। तो एक दिन के अगर काम की बात करें तो क्या होगा? 1/4 इतना पार्ट एक दिन में करेगा ना वो। अब ऐसे 1/4 एक दिन में करेगा, फिर दूसरे दिन 1/4, फिर तीसरे दिन फिर 1/4, और चौथे दिन फिर 1/4। तो काम क्या हो जाएगा उसका? कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में इतना ही तो पार्ट करेगा वो, भाग, है ना। अगर वो टोटल काम को 4 दिन में फिनिश कर पा रहा है तो एक दिन का काम अगर पूछ लें तो आप क्या बोलेंगे? 1/4। ठीक है, तो सिमिलर यही तरीका अब हमने यहां लगाना है। हमने क्या करना है कि एक लेडीज का ये x दिन तो टोटल दिन उसने लिए वो है। हम ये बात करते हैं कि उसने एक दिन में कितना भाग वो उसने किया। ठीक है, लेट तो वर्क डन बाय वुमेन इन 1 वुमेन। आप ये लिखें, वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, वर्क कितना किया? वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे 1/x वर्क किया, इतना किया भाई उसने। ठीक है, यही हमने अपनाया है। क्लियर? और वर्क डन बाय 1 मैन, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, एक आदमी ने कितना काम किया? 1/y किया। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात अगर हम कर लें तो क्या कहता है? 2 लेडीज और 5 जेंट्स मैन उसको मिलके कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। तो एक लेडीज का काम जो है एक दिन का कितना है? 1/x है। एक लेडीज का एक दिन का काम कितना है? 1/x। तो 2 लेडीज का क्या होगा? 2/x हो जाएगा भाई, प्लस
प्लस क्यों? क्योंकि साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब 5 और 5 मैन है, तो एक आदमी एक दिन का काम 1/y है, तो 5 आदमी का कितना हो जाएगा? 5/y इज इक्वल टू। अब यहां ध्यान दें, यहां मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट्स, कहता है मिलके 4 दिन में काम करते हैं, तो यहां 4 नहीं लिख देना है बेटा। आपने क्या करना है, देखो हमने ये जो दिन थे वो कहाँ आ रहे हैं? डिनोमिनेटर में आ रहे हैं ना अपने ये जो दिन थे, तो आपने इसको भी डिनोमिनेटर में लिखना है, 1/4 लिखेंगे आप। क्लियर है? इसको आपने क्या करना है? 4 नहीं लिख देना है, ठीक है। देखो ये क्या है, वैसे देखें तो हम 2/x पार्ट है, ये भी क्या है? पार्ट है। और ये जो यहाँ लिखेंगे इधर भी पार्ट ही लिखेंगे, ऐसा थोड़ी है इधर दिन लिख देंगे, ठीक है। तो इसको 1/4 लिखना नहीं बोलना है। ये बन गई अपनी इक्वेशन 1, तो ये बन गई, ठीक है। अब दूसरी की अगर हम बात करें तो इसने बोला है कि जबकि 3 लेडीज और 6 आदमी मिलके 3 दिन में करते हैं, तो 3 लेडीज, एक लेडीज एक दिन का काम 1/x, तो 3 लेडीज का 3/x प्लस और 6 आदमी हैं तो 6/y इज इक्वल टू 1/3 लिखेंगे। इसको इक्वेशन 2 नाम रख लेंगे। क्लियर? अब हमने ये इसको रिड्यूस करके लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में हमने ये सीखा है भाई, तो अब कर देंगे। देखिए 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी, तो हम 1/x को यहाँ लेट कर लें। लेट 1/x इज इक्वल टू u और 1/y को हम लेट कर लेते हैं v। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो 2/x लिखा है ये क्या है अपना? ये 1/x इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं भाई इसको, ठीक है। 1/x को क्या नाम रखा है हमने? u लेट किया है ना, और 2 इसके इंटू में है, तो ये क्या बन जाएगा? 2u। ये बन गया 2u प्लस सिमिलरली ये क्या बन जाएगा? 5v इज इक्वल टू 1/4। ठीक है भाई, एक ये इक्वेशन हो गई। इसको मान लेता हूं मैं, इसको थर्ड नाम दे देते हैं हम इसको। अब इसको अगर देखें तो ये क्या बन जाएगा? 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। क्लियर भाई? अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। किसी भी मेथड से आप लगा के इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब हम मेथड यूज, अगर इन दोनों को सोल्व करना है तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं भाई। मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूं, बाई, देखो हम कर रहे हैं इसको बाई एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, या तो u को इक्वल करेंगे या v को इक्वल करेंगे। तो u को अगर मैं इक्वल कर लूं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को, और इसको 2 से कर दे, तो ये u दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई। और इक्वल होने के बाद क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन, जो इक्वेशन अपनी कौन सी है? इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को हम क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें किससे? 3 से, एंड और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से। इक्वेशन जो 4 है उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 2 से। करो भाई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो पूरी को करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए लगा लेता हूँ, इसको 3 से कर रहे हैं पूरी को बोथ साइड, और इसको 2 से कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से 3 से ये 3 दूनी 6 u बनेगा, प्लस 5 3 15v बनेगा, इज इक्वल टू 3/4 बन जाएगा। यहाँ देखें तो 3 दूनी 6 u बनेगा, प्लस में 12v इज इक्वल टू ये 2/3 बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? देखो ये 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, तभी तो इक्वल बात बैलेंस रहेगी। अब इनको हटा देता हूं, मैंने तो बस मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा करके दिखाया भाई आपको। ये आ गया, ये तो बात हमने लिखी दी है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करते हैं भाई? इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। क्यों सब्ट्रैक्ट कर दें? क्योंकि ये दोनों साइन सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का है, लिखा नहीं होता, ये माइनस का, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस, नहीं लिख रखा, इसका मतलब प्लस ही है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया भाई? 15 में से अब -12 को देखेंगे, +12 को नहीं, तो कितना बचेगा यहाँ? 3v इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 3/4 माइनस 2/3। अब हमने क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेना है। 12 एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 3 3 9, माइनस 3 4 12, 4 दूनी 8, 1/12 आ गया। कितना आ गया? 1/12। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अब
देखें यहां से 3v क्या है भाई अपना 3v इज इक्वल टू 1/12 है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/12 के ये जो 3 है ये यहाँ आ जाएगा अपॉन में, है ना, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा 1/36, v की वैल्यू आ गई। अब हमने u की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। देखो u की वैल्यू फाइंड आउट करें तो v की वैल्यू हमने रख देनी है किसी भी इक्वेशन में, या थर्ड में रखें या 4 में रखें। तो इक्वेशन थर्ड में मान लो मैं रख देता हूं, इक्वेशन थर्ड पुट वैल्यू ऑफ v, यहां लिखे पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन कौन सी में रख दें भाई हम, थर्ड में, थर्ड में रखें तो क्या बनेगा 2u है यहाँ 2u प्लस 5v, 5 और v कितना आया 1/36, 1/36 तो 5 इंटू 1/36 लिख दिया इज इक्वल टू 1/4 है यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा ये 5 इंटू 1 5 बनेगा तो 5/36 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा भाई 1/4 माइनस 5/36, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 36, 4 9 36 और यहाँ 5 4/36 हो गया। अब इसको यहाँ पे देखें तो 4 से 4 9 36 1/9 आ गया, यानी कि 2u इज इक्वल टू 1/9, तो u कितना आ गया अपना 1/9 इंटू 2 यानी कि 1/18 आ गया। u की वैल्यू कितनी आ गई 1/18। लेकिन अभी वैल्यू हमने जो x मान रखा है कि एक लेडीज उस पूरे काम को फिनिश करेगी x डे में, तो x थोड़ी आया है, ये तो u और v आए हैं, और u और v को हमने क्या लेट कर रखा है 1/x को u लेट किया है और 1/y को v लेट किया है। तो जो ये वैल्यू आ गई है वो हमने यहाँ रखनी है। देखो आप यहाँ तक नोट कर लेंगे, ये नोट करेंगे 2 लाइनें, यहाँ तक ये नोट करेंगे 2 लाइनें, फिर ये इसके नीचे यहाँ से एलिमिनेशन मेथड हमने लगाया और ये, ठीक है भाई। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए भाई हमने 1/x u को माना है ना, तो 1/x इज इक्वल टू u माना है हमने। अब u की वैल्यू रख देंगे, u कितना निकाला है हमने यहाँ से, u की वैल्यू निकाली हमने 1/18, 1/18, तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा 18 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब हमने 1/y जो है उसको क्या माना था v माना था ना, 1/y को v माना था, v की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1/36, इसकी वैल्यू रख देंगे 1/36, तो ये y कितना आ गया यहाँ से 36। इसका मतलब क्या हुआ x यानी कि क्या आ गया आपका कि एक लेडीज पूरे काम को कितने दिन में फिनिश कर देगी भाई 18 दिन में, और एक जेंट्स कितने दिन में करेगा 36 डे में, जेंट्स कितने में करेगा 36 डे में करेगा। देखो लेडीज यहाँ भी ऊपर ही है दिखा रखी है भाई, एक लेडीज 18 दिन में कर देगी पूरे काम को, और जेंट्स कितने में करेगा उससे दुगने दिन में करेगा। आप लिख देंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय, जो आपने लेट किया है 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू कितने दिन में 18 डेज में, 18 डेज, और टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 36 डेज में कर देगा भाई, ठीक है। तो ये आपने इसके बाद में ये नोट कर लेना है भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको अगर वीडियो समझ आई है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।